सहयोगी ज्यादा अपडेट्स के साथ, ज्यादा जानकारियों के साथ, विश्लेषण के साथ लाइव कनेक्ट हो गए, उनसे करेंगे बातचीत। अब विष्णु, 3 नए संभाग, 19 नए जिले, इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं इस वक्त पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्या माहौल है, बताएं जरा। बिल्कुल आशीष, क्योंकि एक बड़ी मुद्दत के बाद लोगों की आश पूरी हुई है, ऐसे में जहां जहां जिलों की घोषणा की गई है वहां खुशी का माहौल है और लगातार एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, आतिशबाजी रंग गुलाल के साथ एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी जगह जहां से भी जिला बनाने की मांग थी वहां मायूसी है और वो लोग लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उसकी एक बड़ी प्रतिक्रिया आई थी सामने, जो विधायक हैं संदीप यादव, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उस बोर्ड से, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं तिजारा को जिला बनाने की मांग लगातार थी, भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग थी। भिवाड़ी को पुलिस जिला बनाया जा चुका था लेकिन अभी जिला के नंबर नहीं आया, तो ऐसे में कहीं थी। वहीं दूसरी ओर जब जिले बने हैं तो तमाम जो लोग हैं वो खुश हैं और एक तरह से भौगोलिक परिदृश्य भी अगर देखा जाए तो पूरा बदल जाएगा। जहां विपक्ष इसको आर्थिक तंत्र पर दबाव बढ़ा रहा है, राजस्थान के दबाव बनाए बता जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के लोग इसको पूरे राजस्थान की प्रगति और इतिहास से जोड़कर देख रहे हैं कि राजस्थान की प्रगति तेजी से होगी और इसको लेकर वो लगातार यहाँ कहते आ रहे हैं। कुल मिला के जिला बनाने की अगर बात की जाए तो एक बड़ी घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री से की गई है, क्योंकि 19 ज़िले बने हैं तो यहाँ पूरा जो भौगोलिक परिदृश्य है, जो प्रशासनिक परिदृश्य है वो पूरा बदल जाएगा। क्योंकि कई बार देखा गया है कि एक ज़िले से उसी ज़िले के आखिरी गांव से अगर व्यक्ति ज़िला तक पहुंचता है तो उसको पहुंचते पहुंचते काफ़ी लंबा समय लग जाता है, कई बार काम नहीं हो पाता, तो ऐसे में उसकी जो दूरी है वो और कई ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब जब जिला उसका नज़दीक होगा, जिला वहीं होगा, तो ऐसे में उसके काम आसानी से होंगे और प्रगति जो है वो भी होगी, क्योंकि जब प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा तो काम भी उसी हिसाब से तेज़ी से होंगे। लगातार प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं, जो कार्य है वो तेज गति से हो पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आम आदमी को भी एक फ़ायदा होगा। हालांकि अभी जिला बनने पर कल जैसे बातचीत की जा रही थी, आपसे बातचीत हो रही थी कि जो चुनौतियां बहुत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में काफ़ी लंबा समय लगेगा, क्योंकि एक ज़िले पर अगर अनुमान माने तो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा आएगा। प्रशासनिक जो ढांचा है वो जो तंत्र है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करने में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके सामने चुनौती होगी। अगर जिला बनाने की प्रक्रिया अभी से शुरू होती है तो चुनौती अभी से शुरू हो जाएगी, नहीं तो आने वाली सरकार जो है उसके सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी। चाहे वो सरकार वापस कांग्रेस की रिपीट हो क्या या बीजेपी की आए, उनके सामने एक बड़ी चुनौती इसको लेकर होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में 1000 करोड़ एक ज़िले पर होगा। उसके अलावा वहाँ प्रशासनिक तंत्र जो ढांचा वो विकसित किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, तो एक लंबी प्रक्रिया यहाँ से गुजरने वाली है। लेकिन अगर ज़िले बने हैं तो एक अच्छी बात भी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब बदलाव होता है तो वो अच्छे के लिए होता है, ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, 2000 लास्ट में वर्ष 2008 में यहाँ पर लास्ट जो प्रतापगढ़ जिला था वो अंतिम बार यहाँ बना था, उससे पहले हनुमानगढ़ बना था वो यहाँ राजस्थान में, और उसके करीब 15 साल बाद अब राजस्थान को नए 19 ज़िलों की सौगात मिली है। तो कहीं ना कहीं विकास को पंख जरूर लगेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ सरकार ने क्या योजना बना रखी है ये देखने वाली बात होगी कि इन जिलों को डेवलपमेंट किस तरह से किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रशासनिक ढांचा किस तरह खड़ा किया जाएगा। अच्छा, एक चीज और देखने वाली होगी। समझना चाहूंगा कि फिलहाल आपने जैसा कि कहा कि 2008 में भाई आखिरी बार प्रतापगढ़ जिला बना, अब ऐसे में एक चीज समझने वाली बात है, 2008 से लेकर अब तक का पूरा सिनेरियो अगर हम देखें और समझे विष्णु, तो आपको क्या लगता है कि जो सरकारें होती हैं कि नए जिले अनाउंस करने से इतना कतराती क्यों है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्या जनसंख्या का घनत्व तो ही आधार होता है नए जिले बनने पर, क्योंकि इसके बाद ही नई लोकसभा नई विधानसभा सीटें बनती हैं। अब ऐसे में इसका किसको ज्यादा फायदा मिलता है, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को, ये भी जरा दर्शकों को समझा दीजिए। बिल्कुल आशीष, ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब कोई भी नया जिला बनता है तो उसको तमाम भौगोलिक परिस्थितियां देखी जाती है कि उस जिले के कितनी दूरी, वहाँ से जो लोग हैं उसको कितनी दूरी पर पहुँचना पड़ता है, वहाँ प्रशासनिक तंत्र को लेकर
क्या लोगों के मन में है। इसके अलावा आबादी का घनत्व भी देखा जा सकता है तमाम, क्योंकि इसका उदाहरण अभी देख सकते हैं कि जयपुर जो जिला है उसको जब 4 जिलों में यहाँ पर नए जिले बनाए गए हैं तो कहीं ना कहीं ये देखा गया, क्योंकि यहाँ 19 विधानसभा क्षेत्र एक अकेले मात्र जयपुर जिले में थे। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो विधानसभा क्षेत्र थे वो जयपुर जिले में थे, और अब 4 या नए जिले बना दिए गए, दूदू, कोटपुतली और इसके अलावा जयपुर के 2 और जिले कर दिए गए। तो अब ये 4 जिलों में 19 विधानसभा क्षेत्र डिवाइड हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वो रहेगा और लगातार विकास के उसमें एक मायने भी ज़्यादा हो पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें कि किसको फ़ायदा होगा, तो जो इस जिला बनने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा लोगों को होता है। राजनीतिक सत्ता पक्ष या जो विपक्ष है उसको फ़ायदा वो अपने अपने आकलन से इसको करते हैं, क्योंकि अभी जो जिले बनाए गए हैं, घोषणा की गई है, जहां सत्ता पक्ष है वो सोच रहा है कि सरकार रिपीट हो जाए और इसको लेकर वो कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि घोषणाएं अपनी तरफ से है, जिला बनाने की प्रक्रिया। सतीश पूनिया का जो ट्वीट आया था उसमें कहा था उन्होंने कि जिला बनाने की घोषणाएं पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी के समय से की थी, हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़ ये उनके समय बनाए गए। तो ऐसे में और इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, जनता सब कुछ समझती है। जो पेपर लीक और जो अन्य मुद्दे, उन्होंने कई मुद्दे गिनाए हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ट्वीट आया था, उन्होंने कहा था कि आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है कि किस तरह से विकास करना है, किस तरह से डेवलपमेंट करना है। तो कुल मिला के ये है कि फ़ायदा ज़रूर यहाँ जनता को होगा, क्योंकि अगर ज़िला नज़दीक बनता है तो वहाँ तमाम प्रशासनिक काम है वो ज़िले से पड़ते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता को फ़ायदा होगा, लेकिन सियासी फ़ायदा वो उस आधार पड़ेगा कि जनता उसके बारे में क्या सोचती है, वहाँ जो समीकरण है वो किस तरह से चलते हैं, उसको आधार पर ये आने वाले जो चुनावों में है वो है। फिलहाल अशोक गहलोत ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। अब इसके पास इसका तोड़ विपक्ष के पास निकलता है या नहीं है, क्या विपक्ष इसको लेकर आगे रणनीति बनाएगा, क्योंकि जिले का विरोध वो भी नहीं कर सकते क्योंकि ये जनता की मांग होती है। तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी या जो अन्य दल है वो भी विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जनता की लगातार डिमांड चली आ रही है, बरसों से आंदोलन भी किए जाते रहे हैं जिला बनाने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी जो लोगों की मांग थी वो आज पूरी हुई है। हालांकि कहा यह जा सकता है कि जो शुरू में सामने आ रहा था कि जो रामलुभाया कमेटी है वो महज 3 संभाग और कुछ जिलों की घोषणाएं सामने आने की बात चली आ रही थी। लग तो यही रहा था, क्योंकि विष्णु लगातार ये बातें हो रही थी कि 6 महीना एक्सटेंड किया गया है रामलुभाया कमेटी को, इट मींस किसको टाल दिया गया। लेकिन आप कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड था, अचानक से सदन में सीएम साहब आते हैं और बड़ा ऐलान कर देते। लेकिन अब समझने वाली बात ये होगी कि ये जो जनसंख्या घनत्व का आधार बनाया गया है कि राजनीतिक नफा नुकसान को देखा गया, क्योंकि जनसंख्या घनत्व के आधार पर लोकसभा विधानसभा की सीटें बनती हैं। हमने देखा कि राजस्थान के मुकाबले कम जिले हैं बाकी राज्यों में, जैसे आपका गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, लेकिन उसके बावजूद वहां लोकसभा की, विधानसभा की, राज्यसभा की सीटें ज्यादा हैं। अब ऐसे में इसको भी समझने की आवश्यकता होगी और जनता इसको किस तरीके से लेगी ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विष्णु इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम